सभी को प्रणाम। अनंत अनंत आभार। आप सभी का आज के स्वाध्याय में हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी को हृदय में धारण करते हुए आइए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। डे 24 शीर्षक है गधा। एक था धोबी, कपड़ा धोना ही उसका काम था। वह भला आदमी था, इसलिए उसके अनेक ग्राहक थे। उसको अनेक कपड़े धोने पड़ते थे। प्रतिदिन इतनी अधिक संख्या में कपड़ों को नदी पर ले जाना पड़ता होता था, जो उससे संभव नहीं था। इसलिए उसने 2-3 गधे रखे थे। कपड़ों का बोझ ढोने का काम गधे करते थे। दिन भर गधे नदी के किनारे ही रहते थे। धोबी को कपड़ा धोने में पूरा दिन लग जाता था। रात को लौटकर वह गधों को घर के सामने खड़ा कर देता था। धोबी घर लौटकर गधों को दरवाजे के सामने छोड़ देता था और खुद घर पर खाना पीना करके सो जाता था। पर गधे घर के सामने खड़े नहीं रहते थे। खुले रहने के कारण वह सारे गांव में घूमते रहते थे। कोई पूरब को जाता था तो कोई पश्चिम को। यह था उनका रोज का काम। ऐसी ही धोबी की दिनचर्या थी कि वह पूरे दिन कपड़े धोने में लगा रहता था और उसके बहुत सारे ग्राहक भी थे, तो सारा दिन उसका कार्य ऐसे ही चला करता था। आइए देखें आगे। सुबह होते ही धोबी कपड़े धोने के लिए निकल पड़ता था। उस समय गधे ढूंढने पर नहीं मिलते थे। वे तो गांव में जहां तहां जाकर अपना चारा चरने में मस्त रहते थे। धोबी को इस कारण काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। रोज ही उसे गधों को ढूंढकर लाना पड़ता था। उसका समय बर्बाद होता था। उसने सोच लिया, अब से गधों को बांध कर रखना पड़ेगा। उस दिन भी नदी के किनारे से लौटकर गधों को घर के सामने खड़ा करके वह घर के भीतर रस्सी लाने चला गया। गधे वहीं खड़े रहे। उसने बहुत ढूंढा, पर एक हाथ रस्सी के टुकड़े के सिवाय उसे लंबी रस्सी घर में नहीं मिली। अब क्या किया जाए? धोबी ने सोचा, इसी टुकड़े से कोशिश की जाए। किसी तरह यदि बंध जाए तो वह उस छोटी सी रस्सी से ही कोशिश करने गया कि कि अपने गधों के पैरों को मैं बांध दूंगा, तो ये जो सुबह जाके इधर उधर पूरब पश्चिम इधर उधर अपना घास चरने में लग जाते हैं और मुझे कितना समय लग जाता है इनको ढूंढ के वापस ले आने में, तो इसलिए वह उनके पैरों को बांधना चाहता था। धोबी रस्सी के टुकड़े को बाहर ले आया। गधों ने भी देखा, धोबी रस्सी लेकर बाहर आ रहा है। गधे समझ गए कि उनके पैर बांधे जाएंगे, अब वह इधर उधर नहीं जा सकेंगे। धोबी ने हर एक गधे के पैर में रस्सी लगाकर बांधने की कोशिश की, पर इतनी सी रस्सी क्या वह बांध सकते थे? बांधने पर शायद एक ही पैर बांधा जा सकता है, पर उसका कोई लाभ नहीं। अतः उस दिन बांधना संभव न हो सका। धोबी सबको प्रयास किया कि किसी न किसी के गधे छोटे बड़े पैर या मतलब ऐसे पतले होंगे या इस रस्सी से किसी का पैर तो बंध ही जाएगा, पर वह सिर्फ एक पैर में बांध पाता और एक पैर में बांधने से तो कोई लाभ नहीं, वह तो फिर भी चले जाएंगे, तो वो नहीं बांध पाया। लेकिन प्रयास उसने सबके लिए, सारे गधों के लिए किया। यह सोचते सोचते उसने भीतर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर वह रस्सी लेकर चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया और सोचा कि दूसरे दिन मैं दूसरी बड़ी रस्सी लाकर बांधूंगा। दूसरे दिन सुबह उठकर रोज की तरह धोबी ने दरवाज़ा खोलकर धोबी आश्चर्यचकित हो गया। यह क्या? सभी गधे अपनी अपनी जगहों पर खड़े हैं। माजरा क्या है? ऐसा क्या हुआ कि ये सब अपनी जगह पे ही खड़े रह गए और ये कहीं गए नहीं? क्या हुआ जानते हो? कल शाम को धोबी ने गधों के पैरों में रस्सी बांधने की कोशिश की थी, इसलिए उन्होंने सोचा था उनके पैर तो अभी बंधे हैं, इसलिए दूसरी जगह कैसे जाएं? गधों को लगा कि वो जो बांध रहा था रस्सी, तो वो बंध गए हैं हमारे पैर। अब हम हिल नहीं सकते और पैर नहीं चलेंगे तो हम कहीं जा नहीं सकते, इसलिए वे हिले ही नहीं और उनको ऐसा ही लगा कि धोबी ने हमारे पैरों को बांध दिया है। यह सोचकर गधे सारी रात एक ही जगह पर खड़े रहे। चलने पर गधों के पैरों में बंधी रस्सी जो खिंच जाएगी, इस वजह से वे चले नहीं। धोबी ने इस बात को समझ लिया था। अब से वह रोज ही रस्सी के टुकड़े को गधों को दिखाते हुए उनके पैरों से बांध देता था और गधे भी अपने को बंधा समझकर कहीं भी नहीं जाते थे। अब यह रोज
अपना रोल प्ले करता था। धोबी वह रोल प्ले ही करता था कि उनको पैरों को बांधने का प्रक्रिया करता था, पर बंध तो पाते नहीं थे। लेकिन उसको पता चल गया कि बंधे ना बंधे, इनको पता चल गया कि मैं बंध गया हूँ तो ये जाएंगे नहीं, तो वे गधे भी नहीं जाते थे। तो यह रोज का ही प्रकरण हो गया। इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, आइए समझते हैं। दुनिया में हमारी भी वैसी ही हालत है। माँ कहती हैं, माया हमारे मन को थोड़ा स्पर्श कर देती है और हम साथ ही साथ माया में बंध जाते हैं। भगवान की बात भूलकर, हमारी स्वाधीनता की बातों को भूलकर हम मायाबद्ध जीव हो जाते हैं। माँ समझाने की कोशिश कर रही हैं कि जैसे ही हम इस संसार में आते हैं तो आते के साथ ही जब तक हम स्वच्छंद रहते हैं, उसके थोड़े दिनों के बाद ही हम इस मायाबद्ध संसार से बंध जाते हैं। माया में हम बंध जाते हैं। हमारा परिवार होता है, हमारे स्वजन होते हैं, हम उनके लिए ही, अपने लिए ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। और हम जिनको छोड़ के आए हैं, जिनसे विलग होके आए हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं और उनको बस एक फॉर्मेलिटी की तरह ही उनको बस अपने जीवन में रखते हैं कि भगवान है, अगरबत्ती दिखा दिया, धूप जला दिया, पुष्प चढ़ा दिए, जल चढ़ा दिए, हो गए भगवान की पूजा। ऐसा कर्मकांड और ऐसे छोटी मोटी पूजा या जिसके जैसी पूजा और जिसके जैसे भगवान, ऐसा करते हुए हम सोचते हैं कि हमने बहुत कर लिया। तो ऐसा रहता, हम अपनी स्वाधीनता को भूलकर, हम स्वाधीन थे, हमारा कुछ अपना स्वयं का था। हम कौन हैं, हमें जानना चाहिए था। क्या हम सिर्फ यही शरीर है कि हम इस शरीर से ही चल पा रहे हैं, कि हमारे अंदर कोई तो है जो इस शरीर को चला रहा है, जो सांस ले रहा है। तो हम उसको भूलकर, हम अपनी आत्मा को भूलकर, हम अपनी उस ईश्वरीय सत्ता को भूलकर हम अपने इसी माया में बंधे रह जाते हैं। तो हमें इससे निकलना चाहिए और हमें समझना चाहिए और जीवन को प्रकाशमय बनाना चाहिए, प्रेम पूर्ण बनाना चाहिए। आइए आज के इस भाव को गुरुदेव माँ के चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, सभी का आभार, सभी को हृदय से प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।